हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ऐसा कौन सा संकट आ गया है केशव, जिसके कारण मोचन भी चिंतित हो गए हैं? उस संकट का नाम है असुर राज वज्रनाभ। वज्रनाभ? हाँ नकुल, असुर राज वज्रनाभ, वज्रपुर नगरी का राजा, महाशक्तिशाली, परंतु उतना ही दुराचारी और अधर्मी भी है वो। और मेरे लिए उसने द्वारिका पर आक्रमण करने का संकल्प लिया है। परंतु केशव, द्वारिका की सुरक्षा के लिए दाऊ भैया और प्रद्युम्न समर्थ हैं। मैं जानता हूं बड़े भैया, मुझे चिंता केवल द्वारिका की नहीं है, परंतु इस बात की भी है कि भृगुनंदन महर्षि उत्तंक मरुभूमि में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे उनसे भी मिलने जाना होगा। महर्षि उत्तंक? ये कौन है? तुम उन्हें नहीं जानते। महर्षि उत्तंक ने इतना तपोबल अर्जित किया है कि वो अपने क्रोध मात्र से इस ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर सकते हैं। मत कहो उस बाले को वासुदेव, मत कहो उसे श्री कृष्ण। उसे आदर से संबोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा करें असुरेश्वर, गलती हो गई। ऐसी गलती फिर कभी न करना। कृष्ण हमारा शत्रु है और शत्रु का आदर करना असुरों का अपमान है। महर्षि वेदव्यास के आश्रम में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से मिलने के बाद पांडव, द्रौपदी श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर लौट आए थे। समय हाथ में पकड़ी रेत की तरह निकल रहा था। एक दिन जिस वन में धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तपस्या कर रहे थे, उस वन को अचानक आग लग गई। तब तीनों ने मृत्यु का स्वागत करने की सिद्धता कर ली थी। तीनों समाधि लगाकर बैठ गए थे और मृत्यु ने अग्नि का रूप लेकर उन पर आक्रमण किया। नहीं। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के इस प्रकार देहांत होने से पांडव और द्रौपदी शोकग्रस्त हो गए थे। श्री कृष्ण ने शोकग्रस्त पांडवों को दिलासा दिया, उनका धीरज बंधाया। जब पांडव आश्वस्त होकर राजपाट करने लगे, तब श्री कृष्ण ने द्वारिका वापस जाने की इच्छा व्यक्त की। बड़े भैया, अब मुझे समय गंवाए बिना द्वारिका जाना होगा। केशव, अब ऐसे भी क्या शीघ्रता है? बात ही कुछ ऐसी है। द्वारिका पर संकट की काली घटाएं जो छाने लगी हैं। संकट की काली घटाएं? हाँ पार्थ, ऐसा कौन सा संकट आ गया है केशव, जिसके कारण मोचन भी चिंतित हो गए हैं? उस संकट का नाम है असुर राज वज्रनाभ। वज्रनाभ? हाँ नकुल, असुर राज वज्रनाभ, वज्रपुर नगरी का राजा, महाशक्तिशाली, परंतु उतना ही दुराचारी और अधर्मी भी है वो। और मेरे लिए उसने द्वारिका पर आक्रमण करने का संकल्प लिया है। परंतु केशव, द्वारिका की सुरक्षा के लिए दाऊ भैया और प्रद्युम्न समर्थ हैं। मैं जानता हूं बड़े भैया, मुझे चिंता केवल द्वारिका की नहीं है, परंतु इस बात की भी है कि भृगुनंदन महर्षि उत्तंक मरुभूमि में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे उनसे भी मिलने जाना होगा। महर्षि उत्तंक? ये कौन है? तुम उन्हें नहीं जानते। महर्षि उत्तंक ने इतना तपोबल अर्जित किया है कि वो अपने क्रोध मात्र से इस ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर सकते हैं। इसलिए उनके क्रोध से इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए मेरा उनसे जाकर मिलना परम आवश्यक हो गया है। बड़े भैया, मुझे द्वारिका जाने की अनुमति
इसका अर्थ यह हुआ केशव कि तुम वास्तव में हमें छोड़कर जा रहे हो। वासुदेव, तुम हमारे जीवन में इतने रच बस गए हो कि तुम्हारे बिना हम एक दिन के जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकते। तुम्हारा वियोग हम कैसे सहन कर पाएंगे? हे याज्ञसेनी, तुम तो जानती हो जहां योग है वहां वियोग भी तो है। केशव, तुम हमारे लिए संसार के सारे रिश्तों से बढ़कर हो। हमें छोड़कर मत जाओ केशव। इस प्रकार बार बार मोह से ग्रस्त होना, यूं भावुक होना, आंसू बहाना तुम जैसे वीरों को शोभता। बड़े भैया, यदि राजा ही मोहग्रस्त होगा तो प्रजा का क्या होगा? राज शासन का रथ कौन चलाएगा? और वैसे भी मेरा यह मानव शरीर तो नश्वर ही है, इसे नष्ट होना ही है। हम में से हर एक की आयु की सीमा निश्चित है, कोई भी अमर नहीं है। इसलिए कभी न कभी मृत्यु आगे पीछे हम सबको जुदा कर ही देगी। केशव, केशव, ऐसा मत कहो मधुसूदन, ऐसा मत कहो। तुम हम सब की आत्मा हो। यदि आत्मा ही हमारे शरीर को छोड़कर चली गई तो हम जीते जी मर जाएंगे। हे वासुदेव, तुम हमको छोड़कर मत जाओ, हमको छोड़कर मत जाओ वासुदेव, हमको छोड़कर मत जाओ, मत जाओ वासुदेव, मत जाओ। लगता है आप सब पितामह भीष्म के उपदेश को भूल गए हैं। आप सबका अपने आप से, अपने मन से, अपनी भावनाओं से लड़ने का समय आ गया है और आप इसे टालने का प्रयास कर रहे हैं। हे धर्मराज, कामनाएं इच्छा और आसक्ति को जन्म देती हैं और आसक्ति दुखों को। इसलिए ज्ञानी विद्वान कामनाओं को दुखों का समस्त कारण मानकर उनका त्याग कर देते हैं। बड़े भैया, आप भी अपनी कामनाओं का त्याग कर दीजिए। इस प्रकार आप आसक्ति रहित हो जाएंगे और आपके मन से ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इस प्रकार के द्वंद्व का अंत हो जाएगा और आपकी दृष्टि अपने धर्म और अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहेगी। आप ये जान जाएंगे कि कामनाओं का निग्रह ही धर्म है, मोक्ष का मूल है। जब इस प्रकार आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो मुझसे बिछड़ने का विचार आपको चिंतित नहीं करेगा। हाँ केशव, तुम सत्य कह रहे हो, सत्य कह रहे हो। लगता है बड़े भैया, अब भी आपने मुझे जाने की अनुमति नहीं दी है। तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। मेरे अस्तित्व के अंदर जो युद्ध चल रहा है, तुम मुझे उसमें विजयी देखना चाहते हो। ठीक है मधुसूदन, मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे रहा हूं, अनुमति दे रहा हूं केशव, परंतु मैं तुम्हें यूं जाने नहीं दूंगा। हम सब तुम्हें पूरे आदर, सत्कार और सम्मान के साथ विदा करेंगे कृष्ण, सम्मान के साथ। कृष्ण, वो ग्वाला। सुन लिया सेनापति वृषभान, हमारा गुप्तचर क्या कह रहा है? हाँ सुरेश्वर, वासुदेव श्री कृष्ण। मत कहो उस ग्वाले को वासुदेव, मत कहो उसे श्री कृष्ण।
उसे आदर से संबोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा करें असुरेश्वर, गलती हो गई। ऐसी गलती फिर कभी न करना। कृष्ण हमारा शत्रु है और शत्रु का आदर करना असुरों का अपमान है। जाओ गुप्तचर, हस्तिनापुर जाओ और हमें उस ग्वाले कृष्ण के बारे में हर पल हर दिन का समाचार निरंतर भेजते रहो। जो आज्ञा सुरेश्वर। सेनापति वृषभान, हमारे गुप्तचर के अनुसार वो ग्वाला कृष्ण अब भी हस्तिनापुर में ही है, द्वारिका में नहीं। हाँ सुरेश्वर। वो ग्वाला धर्म अधर्म का पाठ सारे संसार को पढ़ाता आया है, परंतु अब समय आ गया है कि हम उसे उसी की भाषा में धर्म का यही पाठ पढ़ाएं। हमारे हाथ एक सुनहरा अवसर लगा है कृष्ण को असुरों का धर्म और अधर्म समझाने का। सेनापति वृषभान, उस ग्वाले कृष्ण ने पांडवों की सहायता करके कौरवों का संपूर्ण विनाश कर दिया है। कौरवों के पक्ष से युद्ध करने वाले हमारे असुर मित्रों की निर्मम हत्या की है। युद्ध शुरू होने से पहले बर्बरिक को भी धोखे से मार डाला था उस ग्वाले ने, और इस प्रकार खुल्लम खुल्ला छल कपट और धोखे से काम लेने वाला धर्म की पताका लहराता फिर रहा है। वृषभान, मैं उस छलिए से कौरवों के विनाश और मेरे मित्र दुर्योधन तथा मेरे असुर मित्रों के वध का प्रतिशोध लूंगा, आक्रमण करूंगा। तब तो सुरेश्वर, द्वारिका पर आक्रमण करने का यह सुनहरा अवसर है। द्वारिका ही क्यों, हस्तिनापुर क्यों नहीं? इसलिए सुरेश्वर कि कृष्ण की अनुपस्थिति में द्वारिका की सेना हमारे सेना के आगे नहीं ठहर पाएगी। तो फिर सेनापति, हम द्वारिका पर उसी समय आक्रमण करेंगे जब कृष्ण वहां उपस्थित नहीं होगा। जब कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए चल पड़ेगा और रास्ते में होगा, हम द्वारिका पर आक्रमण करके उसकी धज्जियां उड़ा लेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर कृष्ण को रास्ते में ही अकेले में घेर कर उसका सर उड़ा देंगे और कृष्ण जिसे अधर्म कहता आया है उसी अधर्म का राज्य पृथ्वीलोक पर स्थापित करेंगे।